1 रुपये का काम पीडीपी ने नहीं किया, वो भी एक चोर रही। नेशनल कांफ्रेंस आई, फिर काम कुछ नहीं हुआ। ये डाकू की जमात है, ये डाकू की जमात नहीं आना चाहिए यहाँ, सीधी मुद्दी बात। फारूक साहब कहते हैं मेरे एसटी को हम ख़त्म कर देंगे, वो कैसे एसटी ख़त्म करेगा? ये तो फाड़ियों का हक है, जो मोदी जी ने ऐलान किया वो ठीक है। नरेगा का कोई काम होता है, वो इन लोगों को डाकू को मिलता है काम, गरीबों को कोई हक नहीं पहुँचता है। दे दिया हम ऐसे गरीब है, हमको कोई पूछता नहीं है। वो नरेगा का काम था, सर आपको काम दे दिया मैंने, मेरा काम दूसरे को दे दिया। बिल्कुल मोदी जी अच्छा है। ये चोर डाकू ये ख़त्म कर दिया उसने, ये बिल्कुल अच्छे हैं। ये चोर चतरे जो थे ये उसे ख़त्म कर दिया, ये ठीक थे। कोई उग्रवादी कुछ नहीं है, बिल्कुल लोग अच्छे तरीके में है, लोग अच्छे तरीके से जाते हैं, कोई उग्रवादी नहीं है। नमस्कार, इस वक्त हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर का बारामूला डिस्ट्रिक्ट। और आपको पता है, आपने बारामूला के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी तक टीवी पर देखी होंगी, और वो चीज़ें जो देखी होंगी वो अब तक हमेशा इसकी छवि, इसकी इमेज एक नेगेटिव परसेप्शन बनाती होंगी आपके जहन में। थोड़ा हम बारामूला के बारे में आगे बताएं, उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये बिल्कुल वादियों से घिरा हुआ एक ऐसा इलाका जहां सचमुच आकर आपको लगेगा कि जन्नत यहीं पर है। आप देखिए, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़, और यहाँ पर देवदार के वृक्ष, और चारों तरफ जब ये ठंड का मौसम होता है तो जैसे रुई के फाहों से ये सारे पेड़ पौधे ढक जाते हैं। सामने दूर देखेंगे जो पहाड़ की चोटी है तो वो पाकिस्तान को लगती है, मतलब वो पाकिस्तान यहाँ से इस जगह पर खड़े होकर आप देख सकते हैं। और हम जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हैं, आप हैरान हो जाएगा कि इसे उरी के नाम से जाना जाता है। ये उरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। उरी, आपने शायद फिल्म देखी होगी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इसी जगह से, मतलब उरी में ही बैठकर प्लानिंग की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की। तो हम उरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। और ये गांव कौन सा है? गांव त्रिकांजल गांव है। तो हम इस गांव में आप पहुंचे हैं ये भांपने के लिए, क्योंकि चुनाव भी है और 10 सालों बाद यहां पर लोग वोट डालने जा रहे हैं। तो चुनाव में कैसा माहौल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रूल करने वाली जो पार्टियां रहीं वो 2 पार्टियां रहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, महबूबा, और कांग्रेस भी रही यहाँ पर। कांग्रेस ने भी बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर शासन किया। लेकिन अब क्या तस्वीर बदल गई है? जब 10 साल बाद लोग वोट डालने जाएंगे तो उनके जहन में क्या है, ये ज़रा यहाँ पर ज़रा बात करते हैं। आप आपका नाम क्या है? पहले नाम। मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ, आप ये बताइए यहाँ पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, यहाँ पर कांग्रेस रही, कुछ नहीं हुआ। 35 साल रही, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ यहाँ, ना बैंक हुआ, कुछ प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम हुई है यहाँ, लोगों को यहाँ से बुनियाद जाना पड़ता है। कुछ भी नहीं यहाँ, इधर आ जाइए। कुछ भी नहीं यहाँ, कुछ भी नहीं। फिर कांग्रेस आई, फिर भी कुछ नहीं हुआ, लोग ऐसे रहे हैं जैसे थे। तो कांग्रेस के टाइम में तो गुलाम नबी आज़ाद साहब भी मुख्यमंत्री बने। उस टाइम ताई साहब था यहाँ, मगर थोड़ा मिनट काम हुआ, अच्छे काम हुआ। जब फिर बदल गए, नेशनल कांफ्रेंस आई, फिर काम कुछ नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ उसके बाद। अब पहले अगर ताई साहब होते, यहाँ बैंक भी होता, सब काम होते, उसके बाद कुछ एक पैसे का काम नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ। जैसे लोग बेरोजगार हैं, ना काम है ना कुछ है, यहाँ बैंक नहीं है। बैंक शर्म आना चाहिए इनको, बैंक नहीं है यहाँ, बैंक नहीं है यहाँ, ना एटीएम है ना बैंक है, कुछ नहीं है। यहाँ से बुनियाद जाना पड़ता है, एटीएम भी नहीं है यहाँ। कितनी दूर जाते हैं जी? 50 रुपये, इनको यहाँ से 100 रुपया किराया लगता है, यहाँ से बुनियाद तक धक्के मार के फिर आगे यहाँ आप पहुँचे हैं। कुछ काम हासिल नहीं होता है यहाँ। कोई काम होता है, नरेगा का कोई काम होता है, वो इन लोगों को डाकू को मिलता है काम, गरीबों को कोई हक नहीं पहुँचता है। गरीब यहाँ है, वो वहीं है। पीडीपी कैसा? पीडीपी का शासनकाल कैसा? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, 1 रुपये का काम पीडीपी ने नहीं किया, वो भी एक चोर रही। कुछ काम नहीं यहाँ, पीडीपी का कोई काम नहीं हुआ, ना यहाँ बैंक है, या कुछ है ही नहीं। बेरोजगार लोग हैं यहाँ, बस 4 महीने 5 महीने बैठे घर में, ना काम ना कुछ, खड़पेची को काम दिया जाता है। मेरा अभी भी पैसा बैंक ब्लॉक में है, उन्होंने खाया मेरा पैसा, मेरा काम यहाँ से दे दिया दूसरे को। मेरा 1.5 लाख रुपया था, वो दूसरे को दे दिया। क्यों दे दिया? सभी होती है, क्यों दे दिया? हम ऐसे गरीब है, हमको कोई पूछता नहीं है। वो नरेगा का काम था, सर आपको काम दे दिया मैंने, मेरा काम दूसरे को दे दिया, कि हम गरीब है ना, हमको कोई पूछता नहीं है। ये डाकू की जमात है, ये डाकू की जमात नहीं आना चाहिए यहाँ, सीधी मुद्दी बात है। तो आप ये बताइए, मैं जैसे पूछूं आपसे कि इतने सारे नेताओं में फिर कौन बढ़िया लगा आप? नेता के पास
जो हमारा काम करेगा हम वो ही हमारा अच्छा होगा। हम ये नहीं चाहते किसको वोट देंगे, जो हमारा काम करेगा अच्छे तरीके से हम उसके साथ हैं। जो हमारा काम नहीं करेगा किसी के लिए, ये हमारा काम नहीं लोगों का काम, तो किसी को वोट नहीं देने वाले हैं। अच्छा, जैसे मैं आपके पास अगर पूछूं कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इनमें से कौन अच्छा है? मतलब खराब में से भी कौन अच्छा है? हमारे लिए बिल्कुल मोदी जी अच्छा है। ये चोर डाकू ये ख़त्म कर दिया उसने, ये बिल्कुल अच्छे हैं। ये चोर चतरे जो थे ये उसने ख़त्म कर दिया, ये ठीक थे। तो कैसे ख़त्म कर दिया? अभी तो कह रहे हैं आप प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम है? हम जब पहुँचते थे तो हमारा काम ही नहीं होता था। जब वो आए उन्हें अपनी टीम भेजी, थोड़ा थोड़ा काम होते गया, होता रहा। हमारी जो एसटी बनी है पहाड़ी एसटी, नहीं जी फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं मेरे एसटी को हम ख़त्म कर देंगे। वो कैसे एसटी ख़त्म करेगा? ये तो पहाड़ियों का हक है, ये किसी गुजर का छीना वीना नहीं है, ये बराबर लेवल है। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब छीनेगा तो वो क्या झंडा ढूंढेगा? वो हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि गुर्जरों को एसटी समुदाय में शामिल किया गया। हाँ। ये मोदी सरकार ने किया, मतलब जी मोदी ड्यूटी बना जब तब किया, ये मोदी सरकार ने किया। तो ये गुजर भाई बाड़ी भाई बराबर एक लेवल में है, कोई किसी का नुकसान छीनने वाला नहीं है। तो अभी फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हटा देंगे एसटी, हटा देंगे इसको, मगर ये नहीं हो सकता है। एसटी हटने वाली नहीं है। जो मोदी जी ने ऐलान किया वो ठीक है बस। तो आप जैसे एक चीज़ और बताइए, सामने जैसे पाकिस्तान है, बारामूला के बारे में अभी तक हम लोग सुनते थे बहुत आतंकी घटनाएं होती हैं, आप लोग यहाँ रहते हैं, डर वर नहीं लगता? कोई डर नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई कुछ भी है, घर पर कोई नहीं है, कोई आतंकवादी कुछ नहीं है। बिल्कुल लोग अच्छे तरीके में है, लोग अच्छे तरीके से जाते हैं, कोई उग्रवादी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ओके, कोई उग्रवादी नहीं है। 1 रुपये का काम पीडीपी ने नहीं किया, वो भी एक चोर नहीं। नेशनल कांफ्रेंस आई फिर काम कुछ नहीं हुआ। ये डाकू की जमात है, ये डाकू की जमात नहीं आना चाहिए यहाँ, सीधी मुद्दी बात। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं मेरे एसटी को हम ख़त्म कर देंगे। वो कैसे एसटी ख़त्म करेगा? ये तो पहाड़ियों का हक है, जो मोदी जी ने ऐलान किया वो ठीक है। नरेगा का कोई काम होता है, वो इन लोगों को डाकू को मिलता है काम, गरीबों को कोई हक नहीं पहुँचता है। क्यों दे दिया? हम ऐसे गरीब है, हमको कोई पूछता नहीं है। वो नरेगा का काम था, सर आपको काम दे दिया मैंने, मेरा काम दूसरे को दे दिया। बिल्कुल मोदी जी अच्छा है। ये चोर डाकू ये ख़त्म कर दिया उसने, ये बिल्कुल अच्छे हैं। ये चोर चतरे जो थे ये उसने ख़त्म कर दिया, ये ठीक थे। कोई आतंकवादी कुछ नहीं है, बिल्कुल लोग अच्छे तरीके में है, लोग अच्छे तरीके से जाते हैं, कोई उग्रवादी नहीं है।